हाँ मनीष, अरे वो टाइम आउट हो गया था उसका, मीटिंग का। हाँ सर, टाइम हो गया था। हाँ, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको? अब आ रहे ना सर? हाँ, क्योंकि आज अपन यही काम करेंगे। अब मान लो आपको जो कर्सर दिख रहा है, आपको यहाँ पर कोई रीडिंग आ गई, तो आपको दिख अच्छे से मालूम है अपने को नीचे से ऊपर पढ़ना है। तो नीचे अपने क्या है, 0.8 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब फिर अपन हाँ, ब्लैक काउंट कर लेंगे, ब्लैक कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 6 7। नहीं, अपना जो कर्सर मेरा रखा है, कर्सर दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। हाँ, तो नीचे से काउंट करते जाओ ऊपर तक, तो 7 रुपए, तो 0.87, ठीक है। ये सब रीडिंग कहाँ में आ रही है, मीटर में आ रही है, 0.8 सर। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको हाँ, यहाँ पर ये ऊपर एक, तो बताओ क्या रीडिंग आएगी? 0.88। बिल्कुल सही। अब यदि रीडिंग मेरी यहाँ पर आया, ये कर्सर जहाँ पे है मेरा, तो फिर क्या आएगी? 0.8। 8। टू, हेलो। हाँ। हाँ, 8 2, ठीक है। 0.82। बिल्कुल सही। अगर अब ये हाँ, यहाँ पर रीडिंग आ जाती तो मेरी, 0.884। कर्सर देख बेटा ध्यान से। नहीं नहीं, कर्सर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है। तो नीचे क्या लिखा है, 0.7 लिखा है। हाँ, 74। हाँ, 0.87, 74। ठीक है। अच्छा, ये नीचे यहाँ आ जाते तो क्या होता? या फिर वो नीचे चला जाता, 6 से आ जाता, छह हाँ, पॉइंट नहीं, जीरो उसमें आ पॉइंट जाता, 7। 7 नहीं, 6 पे। 0.67। हाँ, ये 7 यहाँ है, ठीक है। ये तो हो गई ब्लैक की बात। समझ में आया हाँ, कि जहाँ जब भी आपको बोले कि ब्लैक पे हाँ अगर सर। लिख के पॉइंट लिख दे, क्या होता है, कई बार एक्सटर्नल आता है, उसको वो हमसे बोलता है भैया आप लेवलिंग स्टाफ दे दो हमको, तो हम लेवलिंग स्टाफ दे देते हैं। सामने वाला पेन रख देता है, बोले एक काम करो, यहाँ पे पेन रखा हुआ उसने, ठीक है, ये रीडिंग पढ़ के बताओ आप, और जाओ। ठीक, उसको मालूम है इस चीज की इंपॉर्टेंस। तो उसने बोला कि ये रीडिंग पढ़ो, तो क्या पढ़ोगे आप? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? मनीष, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, बारिश है। हाँ, तो बताओ क्या आएगा फिर? अगर हाँ सर। सामने वाले ने रीडिंग यहाँ पढ़ ली, तो क्या क्या आएगा? कहाँ पे सर? ये जो कर्सर रखा दिख रहा है, कर्सर, कर्सर नहीं दिख रहा सर। अब दिख रहा है कर्सर? दिखा? नहीं दिख रहा सर। कर्सर नहीं ये दिख रहा? स्केल ही दिख रही सर, स्केल नहीं दिख रहा सर। कर्सर नहीं दिख रहा आपको? अब हाँ सर, नहीं दिख रहा। एक मिनट, वापस स्टॉप शेयर करके मैं वापस करता हूँ। अब दिख रहा है कर्सर? अभी स्टार्ट हो रहा। हाँ, अब दिख रहा सर। अच्छा, तो मेरी रीडिंग मान लो यहाँ दिख पे आई रहा है। सर। हाँ, यहाँ पर अगर ये सामने वाला पूछेगा, बोले बताओ यहाँ पे क्या है, तो क्या बोलोगे आप? 0.93। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, सीख गए आप। हाँ सर। ठीक है। और ये कौन अभी सक्षम भाई आए हैं ना? सक्षम। हाँ, कह सकते। हाँ सर। बेटा ये रीडिंग क्या पढ़ेंगे अपन?
हेलो। हाँ, ये रीडिंग क्या पढ़ेंगे बेटा? सक्षम? ये 0. हाँ 1 2 3 0. हाँ, देख हमेशा अपन ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, हमेशा क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है? तो मेरा कर्सर यहाँ रखा था, नीचे हाँ क्या है, नीचे क्या लिखा, 0.9 लिखा। हाँ 9 के बाद क्या लिख, कितने पॉइंट है ब्लैक, 2 1 2 2, तो 0.92 2 ये रेडी हो गई आपकी, और क्या? ठीक है। अब यदि मेरा कर्सर हाँ यहाँ सर, चला जाता है तो क्या वो पढ़ते हैं अपन इसको सक्षम? इसको बढ़ते अपन 1 बेटा अपन सुन सुन, नीचे से जाते हैं ना अपन, नीचे से, नीचे क्या लिखा है सब, उसके नीचे क्या लिखा है? के नीचे 1 मीटर। 1 मीटर ऊपर लिखा है बेटा, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, 0.9 लिखा ना, हाँ तो अपन हमेशा नीचे से पढ़ते हैं। तो 0.9 0.97 मीटर। 6 मीटर, 6 पे है मेरा ये रो, 0.96 मीटर, 1 हाँ 2 सर। 3 4 5 6, ठीक है। अब यदि रीडिंग मेरी यहाँ आती, कर्सर दिख रहा तेरे को, हाँ तो ये क्या बोलते हैं अपन इसको? सर, 0.74 मीटर। बिल्कुल सही, मतलब रीडिंग पढ़ते तो आपको आ गई, ठीक। अब यदि मैं रीडिंग अनिल, तो अनिल है ना? हाँ आ गया सर। हाँ, ये माइक ऑफ ही रखता है। अनम्यूट कर अनिल। अनिल अनम्यूट कर। नहीं करेगा वो। कर लिया। हेलो, हाँ अनिल, आवाज आ रही बेटा? आ रही है सर। अच्छा, तो रीडिंग पढ़ते आ रही है आपको? अब यदि मेरे को ये रीडिंग पढ़नी हो, ये जो मेरी कर्सर लिखा है, तो ये क्या पढ़ूंगा मैं? नीचे क्या लिखा है, 0.6, अब ब्लैक कितना है, 1 2 3 4 5, तो 0.65 मीटर, ये आपकी रीडिंग आ गई, ठीक है अनिल? तो ये आपको लेवलिंग स्टाफ की बात हो गई। इसको एक बार और वीडियो को रिपीट करूँ क्या मैं? मत को सर, हम देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे सर। देख लोगे ना? चलो, हाँ सर। अब मैं आपको इसको वर्चुअल लैब में बता देता हूँ। वर्चुअल। स्टडी ऑफ वर्चुअल वेरियस पार्ट ऑफ ऑटो लेवल, ठीक है। एक दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं इसके अंदर, जिससे अपन देखते हैं, उसे कहते हैं ऑटो लेवल, ठीक है। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर से अपन इसकी, ये जो आपको लेवलिंग स्टफ दिखाया मैंने अभी, उसकी रीडिंग अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में से पहले आज से मतलब अभी से पहले आपको जो सिलेबस में था वो था डंपी लेवल, पर अब सिलेबस चेंज हो गया, डंपी लेवल ना होते हुए उसने ऑटो लेवल दे दिया। क्यों? क्योंकि जनरली अपन टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अलग अलग पार्ट है, तो वो पार्ट के बारे में अपन ये बताएगा। देखो इसमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल है, स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑटो लेवल, फ्लाई लेवलिंग यूजिंग ऑटो लेवल, जो फ्लाई लेवलिंग को बोल रहा था ना बंदा अपने को, संजू,
वो है प्रोफाइल लेवलिंग यूजिंग ऑटो लेवल, ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल यूजिंग द टोटल स्टेशन, ये आपके इसमें नहीं है टोटल स्टेशन। प्लान टेबल आपके इसमें है, डिटेल प्लॉटिंग ऑफ रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड और रिसेक्शन मेथड, तीनों मेथड आपको करनी है। ये अपन इस यूनिट के बात करेंगे। कैरी आउट कंटूरिंग इन द फील्ड, कंटूर भी आपको करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ द ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस एसेसरी, ये जीपीएस और ये नहीं है। ऑब्जर्वेशन यूजिंग जीपीएस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं ऑटो लेवल की। वेरियस पार्ट ऑफ ऑटो लेवल, ये रहे इसके पार्ट्स। जहां पर ऑटो लेवल लगाते हैं उसे कहते हैं अपन ट्राइपॉड, ठीक है, ये ट्राइपॉड होता है। ये देखो इसका कार्य क्या है सर? क्या बेटा, इसका वर्क क्या है? ये जो अपन अभी लेवलिंग स्टाफ देखा था ना आपने, हाँ उस स्टाफ की रीडिंग को अपन इससे देखते हैं। बात समझ में आई? ये है, इसके थ्रू अपन रीडिंग देखते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अब पास में तो आपको स्टाफ रखा नहीं रहेगा, 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर रखा है, तो उसके लिए किसी अच्छा ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखना जरूरी, मतलब यूज करना जरूरी है जिससे अपन दूर की चीज भी क्लियर दिखे। हाँ सर। कर क्या रहा है, सामने वाला रीडिंग पड़ेगा। अब रीडिंग पड़ेगा तो मान लो पास में है जब तक तो चलो ठीक है, वो आंख से देख के बता देगा खड़ा होकर, यस सर। पर उसको दूर की देखना है, दूर हाँ से, तो फिर उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़ेगी जिससे वो देख ले। एक तो ये भी है। दूसरी बात ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड का यूज क्यों करते हैं कि हर आदमी की लेवल हाइट अलग अलग होती है, तो वो इस हिसाब से अपना हाँ इसको एडजस्ट कर पाए, ठीक है। और बिल्कुल लेवल में रखे, लेवल में रखे मतलब हाँ बिल्कुल उसको ऊपर नीचे नहीं रखे। अगर मान लो तू सेट किसी हो चीज, जाओ। हाँ किसी चीज को तू हाथ में पकड़ेगा तो जरूरी थोड़ी कि तू बिल्कुल एक लेवल में उसको पकड़ ले, नहीं पकड़ हाँ पाएगा सर ना। वो तो इधर। हाँ, उसके लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये सामने वाला ट्राइपॉड यूज कर रहा है। ट्राइपॉड पे रखेगा, बबल ट्यूब से उसको लेवल में करेगा, ठीक। हाँ तो वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस। ये हाँ सर ये भी सीखना है सर। हाँ, यही सीखना है आपको। मेरा मेन उद्देश्य आपको केवल यही सिखाना है, चाहे इसके लिए हाँ मुझे 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ तो ये मान के चलो अपना सिलेबस खत्म। बाकी चीज तो कुछ नहीं अच्छा है। वो है क्या नाम, प्लान टेबल। प्लान टेबल आज तक कभी यूज नहीं हुई फील्ड में, ठीक हाँ है। वो केवल थियोरिटिकल है, उसको तो 2 लेक्चर में मैं थ्योरी तो मैं यूं खत्म करा दूं। सिलेबस की टेंशन नहीं रखता मैं कभी भी। हाँ सिलेबस तो तुम्हारे सीनियर से पूछना कैसे खत्म होता है। जिस दिन तुमने जीटी मारी लेक्चर की, उस हाँ दिन सर। सिलेबस खत्म। और क्या? जैसे मान लो आज मेरा लेक्चर है, तो मैंने टाइम रख दिया कि ये टाइम में है आना है बच्चों को। अब जो बच्चे नहीं आए, हाँ ठीक है, वो तो चलो अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तुमको दिक्कत है इसलिए तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी क्लास में तो मैं बोल देता था भैया सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा। तो आप लोग मुझे हाँ ये नहीं बोल सकते कि भाई सर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया। आप नहीं आए, आपकी गलती यार। सही है सर। मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ना। अगर मैं पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मेरी दिक्कत, ठीक है। चलो, तो अपन इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ सर। तो ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट में 2 चीजें होती है, 3 चीजें मेन। ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड कहलाता है जिसके 3 पहिए हैं, ठीक है। ऑटो लेवल, ये है ऑटो लेवल। केवल देख लो, इसके पार्ट्स अभी मैं बता देंगे ऑटो लेवल, ठीक है। ये ये पार्ट्स दूरबीन है क्या सर? दूरबीन बोलते हो उसको? एक तरह का दूरबीन ही है यार, और कुछ नहीं है। बस ये है कि दूरबीन ही। हाँ, दूरबीन ही है। बस इसमें ये चीजें है कि इसमें कुछ ऐसी एसेसरी जोड़ दी गई है सामने वाले ने, जिससे ये बिल्कुल लेवल में रहे, और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर। अगर अपन इसको शुद्ध देसी भाषा में बोले ना, तो दूरबीन है, पर दूरबीन को एक लेवल में रखने के लिए इन्होंने अलग अलग चीजें इसमें जोड़ रखी, बस। इस दूरबीन सही के है। अंदर किसी ने कंपास भी ऐड कर दिया है। कई बार इसमें कंपास भी मतलब एंगल भी मेजरमेंट कर सकते थे, कुछ ऐसे भी आते हैं, ठीक। अच्छा। तो
हाँ, तो पहले ये देख लो आप, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये बॉक्स, ये उसके अंदर जो रखा रहता है इंस्ट्रूमेंट, लेवल, ऑटो लेवल जिसे बोलते हैं। ये देखो, ये है सर्कुलर बबल ट्यूब, यहाँ पर इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। अब सेंटर में कैसे करते हैं इसको, नई साइड दिख रही है आपको, क्यों? हाँ दिख रही सर। ये आपका ऐसा हाँ, रहता सर। है, हाँ ऐसा रहता है, ये बबल ट्यूब इस तरह का रहता है ये, ठीक। अब अगर सर बबल अपना ट्यूब, कॉलेज में है कि? हाँ है ना कॉलेज में। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रैक्टिकल करवाता, अगर कॉलेज में अपन चलते ना, तो मैं आपको पूरे 1 महीने तक इसको हाँ सर। प्रैक्टिकल ही करवाता, 1-2 महीने तक। हाँ तो प्रैक्टिकल करेंगे सर इसके। अरे बिल्कुल करेंगे, वो क्लासेस तो लगे तुम्हारी, अब क्लासेस ही नहीं लग रहे तो अब क्या कर सकते हैं। चिंता मत करो, अगर इस तो लग सेमेस्टर में, जाएगी, वो तो अब नहीं है सर, कोरोना है ज्यादा। नहीं ये टेंशन मत लो, ये इस चीज को तुम्हें अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तुम जब करोगे ना, अगले सेम में जब सर्वे आएगा तब करा दूंगा हाँ मैं, पर ये कंप्लीट करके भेजो, पूछूंगा तुम्हें यहाँ से, ठीक है। अब ये इस तरह का आपका दिख रहा है ठीक है। अंदर। अब मान लो इसमें एक छोटा सा बबल ट्यूब ये रखा, ये इसको आपको सेंटर में लाना है बस। तो कैसे, अब ये इधर लेफ्ट की तरफ है, तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ झुकाऊंगा, सॉरी राइट की तरफ है, अगर मैं राइट की तरफ झुकाऊंगा तो ये और इधर आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये राइट की तरफ है और राइट को और नीचे करूंगा तो ये बबल ट्यूब इधर की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं इधर ऊपर करना पड़ेगा मेरे को। अब मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया तो सपोज करो ये बबल ट्यूब इधर आ गया, तो फिर मेरे को ये जो साइड है लेफ्ट साइड, इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऊपर करा तो सपोज करो ये यहाँ पर आ गया। अब क्या करा मेरे को, इस पोजीशन को से ऊपर करना पड़ेगा। तो फिर ये मान लो सपोज करो यहाँ आ गया, अब फिर इसको इधर से ऊपर करके अब ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसको ट्राइपॉड की मदद से, सबसे पहले तो अपन ये जो ट्राइपॉड है, ये जो 3 पहिए दिख रहे हैं इसके, इनको ही ऊपर नीचे करके इस बबल ट्यूब को सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सेंटर में आ गया आपका, तो आपका 50% काम कंप्लीट। मेन दिक्कत इसमें यही रहती है। उसके बाद इसके अंदर 3 स्क्रू रहते हैं, जब अपन बिल्कुल ही उससे कर लेते हैं अपन किससे, ट्राइपॉड से, उसके बाद 3 स्क्रू रहते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और पीछे वाला रखा थर्ड। इन तीनों स्क्रू की मदद से फिर इनको एग्जैक्ट लेवल में लाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लो मोशन ऑफ टेलीस्कोप, मतलब ये इसे कहते हैं टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप को स्लो मोशन में मूव करता है, आगे पीछे, मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करवाता है। ये टेलीस्कोप को कौन मूव कराता है, ये वाला पोर्शन, ये स्क्रू, इसे कहते हैं आई पीस। मतलब यहाँ से अपन देखते हैं। वो क्रॉस हेयर, जो क्रॉस हेयर होता है उसको किससे देखते हैं, इससे। क्रॉस हेयर कैसा होता है, इस तरह का। ये जो आईपीसी वाला डब्बा है ना, उसके अंदर अपन जब देखते हैं तो अपने को कुछ इस तरह का चीजें दिखती है, इसे कहते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है।
ये देखो ये देखो ये जो सामने जो इसको जब मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को जब अपन आगे से देखेंगे तो वो कहलाएगा आपका, आगे से जो दिखेगा आपको वो जो है ना ऑब्जेक्ट लेंस, तो जिससे अपन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके लेफ्ट में जो फोकसिंग स्क्रू, मतलब जिससे अपन फोकस करते हैं, फोकस करते हैं मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अपने को क्लियर दिखे, इसके लिए जो अपन फोकस करते हैं उसको फोकसिंग स्क्रू बोलते हैं। और जो मैंने आपको बताया था लेवलिंग फुट स्क्रू, ये तीनों फुट स्क्रू लेवलिंग फुट स्क्रू कहते हैं, ठीक है। अब क्लोजनेस, ये क्या बता रहा हूँ, है सर? ये देखो यहाँ से आई, इसे बोलते हैं आई वेंस, मतलब जहाँ से अपन को देख रहे हैं उसे आई वेंस देखते बोलते हैं, और जो जिससे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट लेंस भी बोलते हैं ना। जैसे मैंने ये बताया था ऑब्जेक्ट लेंस और ये आइस लेंस, ठीक। जब यहाँ से अपन देखते हैं तो अपने को ये जो लेंस है, एक दो लेंस ऐसे रह देते हैं जिसके थ्रू अपन को ऑब्जेक्ट दिखता है। और ये जो नीचे जो इसके अंदर की बात बता रहा था हमने, पेंडुलम प्रिज्म रहता है। कभी मान लो आपको थोड़ा सा भी अगर आपका ऑटो लेवल ऊपर नीचे हिलता है तो उससे भी आपके रीडिंग को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको लगा रहता है, बाकी और कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। ये तीनों स्क्रू, या ये सर ऑटोमेटिक बबल करता है क्या? नहीं करता नहीं, कभी मान लो गलती से थोड़ा बहुत अगर आपसे हो जाता है, बिल्कुल माइंडली हो जाता है, अच्छा, तो उसको ये लेवल करता है, ये पेंडुलम प्रिज्म, बाकी और कुछ नहीं करता है। अगर थोड़ा भी ज्यादा होता है, माइनर ही जो हो जाता है तो करता है ये, ठीक है। अच्छा, ये अंदर की वो बता ठीक रहा है है। सर। अब मेजरिंग टेप, मेजरमेंट टेप आपको मालूम ही, बेंच मार्क, ठीक है। जो पॉइंट अपन ने मैंने आपको बताया था, टेप। हाँ टेप तो कुछ नहीं, टेप को नॉर्मल टेप जो रहती है वही है। अब बेंच मार्क क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड हुज एलिवेशन अबव मीन सी लेवल इज नोन। वही जो पॉइंट सी लेवल से आपको पता है उसे कहते हैं बेंच मार्क, ठीक है। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी बेंच मार्क, परमानेंट बेंच मार्क। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द लेवलिंग वर्क, जहाँ पे स्टॉप लेवलिंग वर्क चालू करते हैं उससे अपन कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी। नॉर्मली फर्स्ट रीडिंग इज टेकन ऑन बेंच मार्क विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्टाफ नोन एज बैक साइड रीडिंग। ये सब बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये देखो दूसरा है रेजोनेटर स्टाफ यूज्ड डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट वेयर इट स्किप्ड। ये चीजें मैंने बताई आपको, है ना। हाँ बता दी सर। ये क्रॉस एयर, जो क्रॉस एयर जो दिखेगा उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये जो इसके अंदर से आपको यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस एयर दिखेगा। किस तरह हाँ का था वो, ये देखो, ये क्रॉस है। देयर आर फाइन ये हाँ हेयर इन सर आ द गया। फॉर्म ऑफ क्रॉस लिफ्टेड
फिटेड इन द टेलीस्कोप ट्यूब, टेलीस्कोप ट्यूब के अंदर फिट होता है। द क्रॉस हेयर मस्ट बी फोकस्ड फर्स्ट बिफोर फोकसिंग द लेवलिंग स्टॉप टू बी टेकन ऑब्जर्वेशन। ये सब प्रैक्टिकली जब करते तब की बात है, ठीक है। जब अपन टेली लेवलिंग स्टॉप को देखेंगे, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से जब अपन लेवलिंग स्टॉप देखेंगे ऑटो लेवल से, तो इस तरह दिखेगा वो, ठीक है। ये नीचे रखा हुआ है और ये क्रॉस हेयर दिख रहा है, देखो देखो। अब ये रीडिंग दिखेगा, तो ये रीडिंग क्या पढ़ेंगे अपन, 1.01 मीटर, ठीक है। ये रीडिंग है ये, तो ये समझ में आया आपको? हाँ सर आगे। अपन वापस यूट्यूब पे चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो लेवल के बारे में। ऑटो लेवल क्या होता है, इससे कैसे रीडिंग पढ़ा जाता है, इसको कैसे सेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सेट करना ये हमारे बताएगा। पास ऑटो लेवल का इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट की जो हमारे पास वो जो बॉक्स है वो है शोकिया का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लिखा रहता है वो कंपनी का नाम लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये ट्राइपॉड है और ये आपका लेवलिंग स्टाफ है, ठीक है, इसको ट्राइपॉड भी बोला जाता है। और ये हमारे पास स्टाफ है, ठीक है। ये हमारे पास तीनों चीज़ है, इनमें तीनों चीज़ का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं स्टैंड को। स्टैंड को पहले ओपन करो। तो ये हमारे पास स्टैंड है। अभी स्टैंड को कैसे खोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर में जो इसके ये स्क्रू है, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर ये खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों स्क्रू हमने खोल दिया है। अब इसको पैर रख के ऊपर खींच लो तीनों को, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे करके इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। इसको आराम से ओपन करिए, ठीक है। इसको ओपन करके बाद वापस उसको टाइट करना रहता है। उसको टाइट करने के लिए उसको क्लॉकवाइज घुमाना रहता है, ठीक है। आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज मतलब इसको टाइट कर दो, ठीक है। अब इसको हम टाइट कर देंगे। ये तीन इसकी लेग होती है, तीनों लेग को इसको टाइट कर दो, ठीक है। तो इसको स्टैंड खड़ा कर दो, एक लेवल में होना चाहिए। चल रहा है सर। तो ये स्टैंड हमारे पास खड़ा हो गया है। आप जितना हो सके इसको एकदम लेवल में रखो, क्योंकि लेवल में रखने पर आपको जो मशीन लेवल मशीन है आपके पास, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये लगभग हमारे पास लेवल में है। तो अब एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ये इसको ऊँचा करना पड़ेगा। इसको हल्का सा ऊँचा करो। आजकल तो कंपनियां भी वो बर्थडे विश करने लग गई यार। हाँ ठीक है। अब इसको टाइट करने के लिए साइड में इसके उसको पैर रख के इसको मिट्टी में डाल देना, जिससे कि ये एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको लेग, इसकी तीनों लेग बराबर फैला के इसको अच्छे मिट्टी में डाल दो। और अब हम इंस्ट्रूमेंट को इसको खोलते हैं। अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा निकाल खोल देते हैं यहाँ से, जैसे उसने हम फुट स्क्रू से बोला ना, ऐसा पूरा नहीं खोलते हैं। अपने हाइट के हिसाब से, जितने हाइट से अपन देख सके इजीली, उसके हिसाब से इसको खोलते हैं, फिर उसको टाइट कर देते हैं स्क्रू के थ्रू, जिस स्क्रू को उसने बोला था। ये इंस्ट्रूमेंट को ओपन करो, ठीक है। अब ये हम इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे और इसको निकालने के बाद इसको इस पर फिट कर देंगे। इसको फिट करने के लिए इसके नीचे एक होल रहता है, ठीक है। ये नीचे साइड में एक होल रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये होल है और ये इसमें फिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब इसको डाल देंगे, इसको घुमा के इसको टाइट कर सकते हैं। अब ये इसको 1 मिनट इसको टाइट करने के बाद में आपको एक चीज़ देखे, ये इसकी बेस प्लेट है ऑटो लेवल की, ठीक है। ये बॉटम वाली प्लेट है, इसके ऊपर ये फुट स्क्रू होते हैं इसके। ये फुट स्क्रू को इसको फिर इससे टाइट कर दो और ये एक दूसरे के नीचे होना चाहिए तीनों लेग के, ठीक है। इसको टाइट कर दो।
नीचे से इसको टाइट कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, ये टाइट हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, ये तीनों जो स्क्रू है ये ब्लैक वाले, ठीक है, इसको फुट स्क्रू बोलते हैं। ये हमारा कंपास होता है, ठीक है, इसमें पूरा पूरा स्केल देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा आई पीस है, ठीक है, ये हमारा फोकस के लिए है। अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे, जैसे स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे, उसके लिए फोकस का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा साइड में ये ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास जो है, इससे हम हल्का हल्का इसको टर्न ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जैसे कि इसको हाथ से ना घुमाएं, इसलिए ये वाला अगर हाथ से ना घुमाना हो और अपने को थोड़ा थोड़ा घुमाना हो तो अपन फिर इस स्क्रू की मदद से अपन इसको हल्का सा घुमा सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ये वाला ब्लैक वाला, जो ये सर्कुलर वाला ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको घुमाने पर ही हल्का हल्का घूमता है, ये कंपास पूरा घूम जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी ये 210 और 220 के बीच में है, अगर इसको हम कुछ घुमाएंगे तो देखिए अब ये 210 पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही इसको धीरे धीरे इसको आप घुमा सकते हो। अब हम इसको लेवल सेट करना सीखेंगे। अब इसको कैसे, इसका बबल कैसे मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप अभी देख रहे हो तो बबल किस साइड में है, ये देखो जो बबल ट्यूब मैंने बताया था ना, वो ये मनीष हाँ मनीष सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, हाँ आ रहा है सर। हाँ, ये जो बबल है ना, ये बबल ट्यूब, ये अभी किधर, इधर की तरफ है। हाँ तो जनरली अपने को ये बात, ये स्क्रू की पहले अपने को ये जो लेग है, ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के लेग से ही इसको एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्राइपॉड का लेवल अगर हाँ खराब है, बात समझना मेरी, ये शायद ये नहीं बताएगा, पर ट्राइपॉड का लेवल ही अगर आपका खराब है तो आप ये फुट स्क्रू से कभी भी उसको लेवल में नहीं ला सकते, इस बबल को, ये अच्छा ठीक है। और अगर ये बबल अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, मतलब लेवल में नहीं है, तो आपकी सारी रीडिंग खराब हो जाएगी। तो मेन जो काम रहता है सर्वे के अंदर, वो ये रहता है, इस बबल को लाना, ठीक है। अगर आप सर्वेयर के हिसाब जॉब के लिए कहीं जा रहे हो तो सामने वाला कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, या तो लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग पढ़ना बता देगा, पूछ लेगा। अगर वो आपको याद हो, मान लो किसी ने याद है, तो दूसरी स्टेप में वो आपको बोलेगा कि भैया एक काम करो, ये लेवलिंग स्टाफ है, इसको लेवल में कर दो आपको। अगर आपने लेवल में कर दिया तो वो 100% आपको समझ जाएगा कि आपको इसका थोड़ा बहुत याद है, और आप इसको कर सकते हो उसका काम। फिर वो ज्यादा आपको कुछ यस भी नहीं सर। पूछेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये लेवल में ही नहीं हुआ आपसे, तो फिर सामने आगे के काम करने का मतलब ही नहीं, सही है सर। ठीक है। तो इसको लेवल में लाना जरूरी है। तो इसको लेवल में लाने के लिए सबसे पहला काम अपन, ये जो ट्राइपॉड है आपका, इस ट्राइपॉड को ही लेवल में लाओ। क्योंकि ये जो फुट स्क्रू से जो लेवल करेगा ना, ये बहुत कम रियल, मतलब बहुत ज्यादा माइनर वो लेवल कर सकता है, ज्यादा लेवल नहीं कर सकता फुट स्क्रू से, ठीक है। हाँ ये देखो, अभी बबल आप देखोगे तो ये इस दिशा में है, ठीक है। जिस तरफ बबल रहेगा उससे हमको डाउन करना रहता है, ठीक है। उसके सामने वाले को हम उठा लेते हैं। अब जो सामने वाला फुट स्क्रू है, इसको हल्का हल्का ऊंचा करेंगे, इसको उठाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हमारा बबल्स उस साइड आ गया है, तो हम इस वाले को भी उठा लेते हैं, ठीक है। इसे दोनों को मिला के आप देखोगे कि धीरे धीरे बबल बीच में आने लगेगा। देखिए बबल अभी लगभग कुछ परसेंट तो बीच में आ ही गया है, ठीक है दोस्तों। ये बबल को बीच में लाने की कोई स्पेशल मेथड नहीं है। हाँ, आपकी बुक में जरूर थ्री स्क्रू मेथड और 2-4 मेथड दी हुई है, पर ये मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज बोलता है कि इसकी कोई स्पेशल मेथड नहीं होती है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितना आप ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप इसको लेवल में ला दोगे, ठीक है। और जितना आप इसको दूर रहोगे, उतना ही आप इसको लेवल में नहीं ला पाओगे। तो अपन जब भी इस कॉलेज में आएंगे, तो मैं आपको दो टाइम तो मैं आपको ये करवाऊंगा कि इसको ठीक है सर। प्रैक्टिस करो बस बेटा, ठीक है। अब 10 मिनट बाद वापस आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तब फिर देख लेंगे जुड़ना है कि नहीं, है ना। पहले ये देख लेते हैं अपन। बबल लगभग बीच में आ गया है, ठीक है। इसको एक बार साइड से भी देख सकते हैं। इसके लिए ये साइड वाला सामने का व्यू रहता है बबल्स को देखने के लिए, जो भी आप देख सकते हो कि पूरा बीच सेंटर में है,
ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास लेवल मशीन सेट। ठीक है दोस्तों, ये डंपी लेवल अभी सेट हो चुकी है पूरी तरह से। अब हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे पास स्टॉप है। इसको स्टॉप ऑटो में लेवल बोलते हैं, ये डंपी लेवल बोल रहा है पर इसको जनरली ऑटो लेवल ही बोलते हैं, डंपी लेवल इसको नहीं बोलते। डंपी लेवल अलग होता है, ऑटो लेवल अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, देखा जाता है कि रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है। ये स्टॉप हमारे पास, इसको खड़ा कर लो। एक मिनट, अभी मत खोलो, अभी मत खोलो, 1 मिनट। तो ये स्टॉप है हमारे पास। टोटल हाथ हटाओ, टोटल इसमें 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 100 mm तक दिया, ये जो 1 लिखा है 0.1 है। ये 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 mm। 1000 mm बराबर होता है 1 मीटर। तो ठीक है, ये हमारे पास 1 मीटर है, ऐसे टोटल हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, हमको इसी को रीड करना रहता है। अब इसको रीड कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हमको यहाँ का लेवल पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का लेवल पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर, इस सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसको मीटर में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर से कम है, कितना है, 0 मीटर है। उसके बाद में कितना, 800 mm से ऊपर पढ़ना है। मेरे को रीडिंग पढ़ना है यहाँ की। ठीक है दोस्तों, यहाँ की रीडिंग पढ़ना है, तो इसको क्या रीडिंग पढ़ेंगे बेटा बताओ मनीष, क्या हाँ सर, रीडिंग पड़ेगा ये? 0.85 मीटर। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर सामने वाला ने ब्लैक की जगह व्हाइट पे हाथ रख दिया तो आप क्या करोगे फिर बताओ? कुछ नहीं करना, उसके आगे जैसे मान लो आपने, नहीं, व्हाइट के अंदर भी 5 mm होता है ना सर? हाँ तो आखिरी में आप 5 जोड़ देना, जैसे 0.85 होगा, हाँ, अगर इसने ऊपर 5 में बोल देता है तो क्या बोलते हैं अपन, 0.855, 0.855। बस। हाँ, आखिरी में अगर जहां सफेद आ जाए तो आपको उसके नीचे का काउंट, ब्लैक काउंट नहीं करना है, पर आखिरी में उसको 5 बोल देना है। ठीक है, कैसे पढ़ जाएंगे, ठीक है तो सर। ये 0.8, ठीक है, ये 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm और ये 50 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.850। ठीक है दोस्तों, ये जो ये ब्लैक वाला एक है, ये 5 mm का एक होता है। ठीक है दोस्तों, और ये वाइट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 mm होता है, और ये 5 mm, टोटल हो गए 10 mm। जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, ऐसे 100 mm मिलाकर, ठीक है, 0.8 से 0.9 से 100 mm बढ़ के ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हमारे पास 5 मीटर का स्टाफ है। ऐसे ही इसको ओपन किया जाता है। ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है, ओपन करना बताओ। इसको घुमाओ, उसको पहले घुमाओ। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको आपको पकड़ के खींचना रहता है, खींचो इसको। ठीक है, ये ऐसे इसको खींचना रहता है, इसको जहाँ जब तक खींचो जब तक कि जो ये ब्लैक वाला बटन है इसमें फिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप दबाओगे तो इसको वापस भी डाल सकते हैं। ऐसे ही इसको खोलना है, ऐसे आप 5 मीटर, ये 5 स्टाफ का वो खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें अगला वाला भी आप देख सकते हो, ये अगला वाला भी, इसमें ये एक छोटा सा होल है। ठीक है, इसमें खोलो उसको। हाँ, ये जब तक खोलो जब तक कि वो ब्लैक वाला पॉइंट इसमें फिट नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हो ऐसे इसको खोला है। अभी हम कम से कम इसको कितना मीटर, 3 मीटर खोल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम 5 मीटर तक खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 मीटर का। ऐसे तो जो स्टाफ है वो 6 मीटर के भी आते हैं, 5 मीटर के भी आते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टाफ है वो 5 मीटर का है। अब हम इसको लेवल कैसे रीड करना वो भी बता दिया हूँ। अगर सपोज डेट मेरे को यहाँ का लेवल पढ़ना है, ठीक है, मेरे को ये लाल पॉइंट से नीचे वाला यहाँ का लेवल पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1.5 यहाँ पर है, ये 1 मीटर और ये 5, तो 1.5 के नीचे है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.4। ये 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 हो गया। 90 से बाद में हमको पढ़ना है 5 mm, तो कितना होगा, 95 mm। तो कितना हो जाएगा, 1.495, ये हमारा रीडिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर। तो समझ में आया आपको ये? हाँ सर, आ गया सर। ये आपका ऑटो लेवल है। अब एक काम करते हैं अपन, ऑटो लेवल पार्ट्स के बारे में और पूछ, पार्ट्स डिटेल की बात कर लेते हैं।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम सर्वे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेवलिंग। लेवलिंग के अंदर हम देखेंगे कि लेवलिंग होता क्या है, पॉइंट की हाइट और डेप्थ को मेज़र करता हूँ। पार्ट्स की बात कर ले बस तो थोड़ी। लेवलिंग हेड, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे इस पार्ट को बोलूँगा मैं लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड। यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को लेवलिंग हेड। ये होते हैं मेरे फुट स्क्रू, जिनकी हेल्प से मैं इसको लेवल करता हूँ इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद ये है मेरा टेलीस्कोप, ये जो मेरा रोटेट कर रहा है, अरे ये है मेरा बोकड़े भी आगे मैं लगा होता है, जिसकी हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करता हूँ। इस टेलीस्कोप ये होता है मेरा मिरर, ये मिरर लगा होता है जिसमें से जो मेरा बबल है मुझे दिखता रहता है। जैसे आप देख पा रहे होगे इसमें ये बबल दिख रहा है। तो ये है मेरा मिरर। और इसके बाद मैं बात करूँ, ये है मेरा आई पीस, टेलीस्कोप का ये मेरा आई पीस है जिसमें से मैं क्या करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करता हूँ। और इसके आगे जो ये लगा होता है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट ग्लास। ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्लास है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्लास है। और ये मेरा आई पीस था। जब मैं इसमें से देखता हूँ तो मुझे क्रॉस हेयर दिखता है। तो उस क्रॉस हेयर को फोकस करने के लिए ये मेरे पास एक स्क्रू गिवन है जिसका नाम है फोकसिंग स्क्रू। इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ जब मुझे उसको फोकस करना होता है क्रॉस हेयर को। तो इसके अंदर ये होती है मेरी लाइन ऑफ साइट जब मैं इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद ये थे मेरे टेंजेंट स्क्रू, ये मेरे दोनों तरफ होते हैं। जब मैं इनको ऐसे रोटेट करता हूँ तो मेरा टेलीस्कोप जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो रोटेट करता है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। तो ऐसे मेरा इंस्ट्रूमेंट मूव करता है। तो ये था मेरा ऑटो लेवल। तो इसमें जब मैं इसका यूज़ करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करता हूँ। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैं 3 पार्ट्स में करता हूँ इसको। इसकी लेवलिंग इसकी सेंटरिंग करता हूँ, इसकी लेवलिंग करता हूँ और इसकी फोकसिंग करता हूँ जो मेरा क्रॉस हेयर है उसकी। उसके बाद मैं रीडिंग लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है सक्षम मनीष। हाँ सर। हाँ सर। तो आज के वीडियो में मैंने केवल आपको इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के वीडियो दिखाए और मैंने समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अगली बार जब अपन पढ़ेंगे तो इसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है वो अपन देख लेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अभी कंटिन्यू करना है कि बंद करना है? सर अभी देवी सिंह सर की लिंक आ गई कब है? 10-20 पे। चल ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर, है ना यार। जब मैंने ठीक है सर, धन्यवाद आप। चलो ठीक है बेटा, है ना, रखता हूँ।